समूह में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। समूह की महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदी। आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कम से कम 4-5 हज़ार रुपये ही कमाते थे, तो उससे हमारी घरगृहस्थी भी नहीं चलती थी। क्लस्टर मैनेजर का पद मिला और लखपति दीदी सम्मान योजना में मुझे टेबलेट भी मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा धन्यवाद। उसके बाद जैसे मेरे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करने को लग गए, जैसे मेरे बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। शुरुआत में तो मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया था, क्या इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सर जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, पहले मैं बीके का काम करती थी, उसमें मेरे को 100 रुपए ही मिलते थे। बहन नीरू जी से मेरा कहना है कि आप एक बार सभी को, आप क्लस्टर मैनेजर हैं, उससे पहले कैसे काम आपने स्टार्ट किया, अब क्या कर रही हैं, वो एक बार बताएंगे। नीरू सोलंकी जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरू सोलंकी है। मेरे समूह का नाम करणी माता स्वयं सहायता समूह है। सर 2019 में जब सीआरपी टीम आई थी मेरे घर में, तब मुझे समूह में जोड़ा। समूह में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर मेरे को T1 और T2 की राशि मिली। T2 और T1 की राशि मिलने के बाद हम समूह की महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन खरीद के हमने सिलाई का काम स्टार्ट किया। सिलाई का काम करने से हम सभी महिलाओं को थोड़ी थोड़ी इनकम होने लगी। फिर सर मैं पढ़ी लिखी होने के बाद मुझे क्लस्टर मैनेजर का पद मिला और अभी क्लस्टर मैनेजर के पद पर होने से मेरी इनकम है 10,000। और सर मैं लखपति दीदी भी हूँ और लखपति दीदी सम्मान योजना में मुझे टेबलेट भी मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा धन्यवाद। अभी दीजिए, उन्हीं को दीजिए, अभी नीरू जी को। बहनों को एक और बात आप बताएंगे, जब आपने काम प्रारंभ किया था तो आपको क्या क्या परेशानियां आई थी? सर मैं काम स्टार्ट करने से पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला था। और ये राजस्थान सरकार ने राजीविका योजना चला के हम जैसी महिलाओं को सशक्त बनाया। आज सर मैं आपके सामने बोल रही हूँ, उस टाइम मैं 10 महिलाओं के सामने भी नहीं बोल पाई थी। परिवार में क्या परेशानियां हुई आपको? परिवार वालों ने कैसा सहयोग किया? किस तरह से आपको उनका सपोर्ट मिला? पहले मिला, बाद में मिला, उसके लिए क्या कहना चाहिए? सर शुरुआत में तो मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया था, क्या इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सर जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, पहले मैं बीके का काम करती थी, उसमें मेरे को 100 रुपए ही मिलते थे, तो मेरे को बोलते थे कि 100 रुपए के लिए तू क्यों काम कर रही है। उसके बाद सर मैं जब इस योजना में जुड़ी, उसके बाद मेरे को समूह सखी बनाया गया था, उसमें मेरे को साल के सर 27,000 रुपए मिले थे। तब मेरे परिवार को भरोसा हुआ कि ये आगे बढ़ सकती है, इसलिए सर उन्होंने मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नीरू जी। देखिए, मैं कुछ बातें इसलिए पूछ रहा हूं, ये कुछ परेशानी ऐसी हैं कि जो आती हैं, हमें उन सभी परिवार वालों को भी मैं इस बात को कहलवाना चाहता हूं कि हमारी बहनें जब काम करती हैं, माता बहनें, तो जरा उन पर थोड़ा भरोसा करिए। श्रीमान मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मंच में विराजमान सभी अतिथिगणों का मेरा नमस्कार और मेरी राजीविका दीदियों को, भाइयों को, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनीता गौड़ है। मेरे समूह का नाम दुर्गा माता समूह है और मेरे ग्राम संगठन का नाम सवन ग्राम संगठन है। और जैसे उससे पहले की कहानी मैं आपको बताऊं कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी थी। राजीविका आने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कम से कम 4-5 हज़ार रुपये ही कमाते थे, तो उससे हमारी घरगृहस्थी भी नहीं चलती थी। तो उसके बाद जैसे सीआरपी टीम से वो समूह बनाने वाली दीदी आई गांव में, तो मेरे घर पे आई, मेरे को बोल दीदी आप जुड़ जाओ, लेकिन मैं जुड़ो डरती थी, बाहर निकलने से भी डरती थी। मेरे को पता ही नहीं था डेगा ना बस कहाँ जाती है, कैसे जाती है, बाहर निकलने का मौका ही कभी मिला ही नहीं क्योंकि मैं पढ़ी लिखी कम थी। तो उन्होंने 4-5 बार कोशिश की कि आप दीदी जुड़ जाओ, आपको फ़ायदा होगा, आपका गरीब परिवार है इसलिए आप आगे बढ़ पाओगे। तो मेरे पति ने बोला ठीक है तू जुड़ जा, जो होगा जो देखा जाएगा।
तो सर मैंने वो 10 समूह बनाए थे, वहाँ 5 समूह बना के गई थी, उस पर मैंने जुड़ गई और बोला आप तो बीके का काम थोड़ा थोड़ा लिखा पढ़ी कर लो। तो मेरे को 100 रुपये मिलते थे, तो 100 रुपये मिलते, फिर मैं घर से बाहर गई, जिससे कम से कम 50-60 लेडीजें थी, तो वहाँ पे जाती बोलती और धीरे धीरे मेरा डर निकला कि मतलब मैं गांव में बाहर आ सकती हूँ। तो उसके बाद में जैसे T1 की राशि आई तो मैंने उनसे बोला भाई 5,000 रुपये मेरे को दे दो, तो मैं 5,000 रुपये लेके घर पे तो आ गई। उसके बाद सर मैंने बोला कि देखिए भाई ये तो खर्चा हो जाएगा, तो फिर किस्त कैसे भरूंगी, तो मैंने घर पे ही भेलपुरी का काम किया, भेलपुरी बनाया। तो मेरे मतलब बाजू मेरे परिवार वालों को ही दिखाया कि देखो मैं भेलपुरी बनाई, अच्छी बनी या नहीं बनी, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, अच्छी बनी है। तो उसके बाद जैसे T2 की राशि आई तो मैंने भेलपुरी का भी किया और एक कचौरी समोसा मेरे पति बनाना जानते हैं, तो मैंने बोला मैं सपोर्ट करूंगी आपका, आप बनाओ। तो उन्होंने बनाया और हम हमारे गांव में ही ठेला लगाया, तो उससे हमारा हौसला बढ़ा। और जैसे सर वो राजविका से नागौर मेला लगा, उसमें मेरे को चयन किया, बोल दीदी आप वहाँ आ जाओ। तो मैंने 7 दिन पे स्टॉल लगाया था, उसमें भी मेरी इस तरह बढ़िया कमाई हो गई थी। तो उससे मेरे परिवार वालों को हौसला बढ़ गया, मेरे पति का भी बढ़ गया, मेरा बढ़ गया कि कुछ न कुछ तो अपन कर सकते हैं। तो बोले तुम्हारे राजविका में कोई लोन वोन मिलता है तो ले ले, तो मैं बोली ठीक है ले लूँगी। तो उससे मैंने 1.5 लाख का ऋण लिया था। तो मैंने बोला कि अपन कोई मिठाई का कर लो थोड़ा बहुत, तो उससे आगे दुकान कर लेते हैं, दुकान का किराया भी भर देंगे, काम भी हो जाएगा। तो अब सर हमारे छोटी सी जैसे दुकान भी है और सीजन वाइज हम चाट आइटम भी बनाते हैं, मैं उनका सपोर्ट करती हूँ और वो दुकान में बैठते हैं और बाहर भी जाते हैं। सर अभी एक आदमी रख रखा है तो वो बाहर गए हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मेरे को टैबलेट भी मिला है। और उसके बाद जैसे मेरे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करने को लग गए हैं, जैसे मेरे बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया था और सम्मानित किया था जयपुर में। और मतलब कुल मिला के मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। जैसे महीने की आय हो गई है मेरी कम से कम 20-25 हज़ार और सालानी आय कम से कम 2-2.5 लाख रुपए हो गई है। मैं राजविका को माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी आज स्थिति है वो राजविका की तरफ से, आपकी तरफ से मतलब आगे बढ़ पाई हूँ। आज मैं मंच पे आने का मौका मिला यहाँ पे, जैसे मैं गांव झाकेड़ा में भी नहीं निकल सकती थी, आज मैं तिलालेंस के दरा पे मुख्यमंत्री से बात करने के लिए आ गई हूँ। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को आगे बढ़ाया और मेरे को नहीं, मेरे गाँव की लेडीज़ों को भी आगे बढ़ाया है। जैसे प्राइवेट लोन का छुटकारा मिला है, किसी के घर में कुछ की समस्या आती थी तो बोलती है दीदी आप तो होशियार हो गई हो, आप थोड़ा पैसे ला के दे दो, तो मैं सेल ला के पैसे देती हूँ, उनको मदद भी करती हूँ। और किसी को पशुपालन का भी करवाती हूँ, कपड़े का उद्योग भी करवाया है, अचार पापड़ का भी करवाया है। सर इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को बोलने का मौका दिया है और आज मेरे परिवार वालों ने मेरा सपोर्ट किया है कि आप जहाँ जाना चाहती हो जहीं भी जाओ, कोई मना ही नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि मैं डेगा ना जाती, गांव में जाती तो पूछती कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, किसको लेके जाऊँ। आज मैं अकेली ही जहाँ जाना होता है नागौर, जयपुर, जोधपुर अकेली जाती हूँ। और आपको धन्यवाद करते हैं राजविका को। नहीं अब तो छोड़ने जाते होंगे, अकेली क्या जाए, गाड़ी से मोटरसाइकिल से कोई ना कोई छोड़ने और जाता होगा अब तो। कोई नहीं छोड़ता, अकेले आ जाती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा अनीता जी। देखिए ये आपके ही गांव की हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं बहनों कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपकी हर समस्या के समाधान के लिए खड़ी है। आप सबको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए बच्चे भी अच्छी क्लासों में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने परिवार को और अपने सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रही हैं और आपने जिन बहनों को जोड़ा है ये और भी। हाँ सर, कम से कम पहले 5 एसएचजी थे, अब 17 एसएचजी चल रहा है हमारे गांव में। बहुत अच्छा। और सर आपको ये कहना चाहती हूँ, जैसे आप मेला लगाते हो, साल में 1 बार लगता है, आप कम से कम 2-3 बार मेला लगाओ तो हमारा और भी प्रगति होगी और अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगाएंगे। अभी हमने ये भी कहा है कि हम जवाहर कला केंद्र पर जयपुर भी और बीकानेर जो हमारा हाउस है दिल्ली, उसमें हम लगातार लगा रहे हैं। हम अलग अलग जिलों की बहनों को वहाँ बुलाएंगे
उनके क्लस्टर के हिसाब से और उनको समय दे करके वहाँ उनका आइटम जो वो बनाती हैं, जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, इसके लिए काम हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झलको